विद्यालय का वार्षिक उत्सव नजदीक आ रहा था और सभी उस दिन की तैयारी में व्यस्त थे। रेखा की कक्षा में उत्साह और हलचल थी। कक्षा ने वार्षिक उत्सव के अवसर पर एक नाटक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा था कि वे अभिनय करने के लिए एक कहानी सोचें और उसकी पटकथा लिखें। रेखा विद्यालय की पुस्तकालय से कुछ किताबें घर लाई। उसने कई किताबें पढ़ी, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाई कि कौन सी कहानी का अभिनय करे। पिता, रेखा, रात बहुत हो चुकी है। बहुत सी कहानियां हैं, तुम कोई परियों की कहानी चुन सकती हो। पापा, वे बहुत सामान्य हैं, हम कुछ अलग और रोचक ढूंढ रहे हैं। यदि तुम परियों की कहानी नहीं चुनना चाहती तो बच्चों को प्रेरित करने वाली कहानी कैसी रहेगी। मैं ऐसी एक कहानी जानता हूँ, ये जंगल में पेड़ों की रक्षा करने वाली एक जनजाति के बारे में है। ये तो रोचक लगती है। क्या आप कृपया मुझे ये कहानी बता सकते हैं। ये भारत के जंगलों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाने वाली महान महिलाओं की कहानी है। ये आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड क्षेत्र में शुरू हुआ था, जब खेल उद्योग के लिए जंगलों को काटने की मांग की गई थी। एक दिन उत्तराखंड के गढ़वाल गांव की एक छोटी लड़की ने कुछ आदमियों को आरी और कुल्हाड़ी लेकर चुपचाप जंगल में प्रवेश करते देखा। उसने देखा कि ठेकेदार उन आदमियों को पेड़ काटने के निर्देश दे रहा था। वह छोटी लड़की चिंतित हो गई। वह दौड़कर गई और गौरा देवी को सब कुछ बता दिया। गौरा देवी ने महिलाओं और छोटी लड़कियों का एक समूह इकट्ठा किया। वे सब मिलकर जंगल गईं और आदमियों से पेड़ न काटने का अनुरोध किया, लेकिन वे आदमी नहीं माने। तुम मूर्ख लोग, जंगल तुम्हें कुछ भी नहीं देता। हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे, बस हमें पेड़ काटने दो। हमें आज 3000 पेड़ काटने हैं। नहीं, जंगल हमारी माँ की तरह है। ये हमें पानी, हवा, मिट्टी, भोजन और आश्रय देता है। हम तुम्हें पेड़ काटने नहीं देंगे। छोटी लड़कियां, ये सारे पेड़ हमारे भाई बहनों जैसे हैं। हम इनके साथ खेलते हैं, तुम इन्हें नहीं काट सकते। जंगल शोर से भर गया। ठेकेदार ने महिलाओं और छोटी लड़कियों पर चिल्लाया। ठेकेदार के आदमियों ने कुल्हाड़ियों से उन्हें धमकाया, लेकिन महिलाएं और छोटी लड़कियां नहीं डरी। इसके बजाय वे पेड़ों की ओर दौड़ीं और उन्हें कसकर गले लगा लिया। जब तक हम जिंदा हैं, हम तुम्हें पेड़ काटने नहीं देंगे। हम सभी पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। रात होने लगी। महिलाएं और छोटी लड़कियां पेड़ों को छोड़कर नहीं जा रही थीं। आखिरकार ठेकेदार को उनकी बात माननी पड़ी। सभी आदमियों ने पेड़ काटे बिना जंगल छोड़ने का फैसला किया। इस तरह गांव की महिलाओं और छोटी लड़कियों ने वनों की कटाई के खिलाफ विरोध किया और जंगल को बचाया। ये आंदोलन पूरे देश में चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये सचमुच एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। मैं कल ये कहानी अपनी कक्षा में सुनाऊंगी। धन्यवाद पिताजी। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि पिताजी। अगले दिन रेखा ने अपनी कक्षा में ये कहानी सुनाई। उनकी अध्यापिका को ये कहानी बहुत पसंद आई। बहुत अच्छा रेखा, ये एक प्रेरणादायक कहानी है। हम इस कहानी का वार्षिक दिवस के लिए नाटक प्रस्तुत करेंगे। चलो, इसकी पटकथा तैयार करने पर काम शुरू करें।